हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रियंका पांडे। वेलकम टू आवर चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें हमने पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो माइक्रोस्पोर्स फॉर्मेशन हो चुके हैं, जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो चुका है, उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है एंड उसका फंक्शन क्या होता है। ओके, सो फंक्शन तो हम सबको पता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट हैं, मेल गैमेट्स को रिलीज़ करते हैं ना, मेल जर्म सेल्स को रिलीज़ करते हैं, है ना। और उसमें जब वो फर्टिलाइजेशन करेगा तब एक फ्लावर का फर्टिलाइजेशन होता है। तो अभी हम इस टॉपिक में पॉलन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो जब आप देखोगे फ्लावर को कभी भी, तो आपने ये फ्लावर मोस्ट प्रोबेबली सबने देखा होगा। इस फ्लावर को जब आप देखोगे तो जब ये बर्ड कंडीशन में रहेगा, है ना, कली रहेगा, तब उस कंडीशन में जब आप देखोगे इसको, तो अगर ये वाला अपरेटस, ये वाला अपार्चर को देखोगे और उसको टच करोगे तो उसमें आपको एक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा जो कि काफ़ी स्टिकी रहेगा, ठीक है। और जब ये पूरा खिला हुआ रहेगा, ये फ्लावर पूरी तरीके से फ्लोरल कंडीशन में रहेगा, एंड जब आप उस स्ट्रक्चर को छुओगे या टच करोगे तब आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि वो पाउडर स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। डिफरेंस ये है कि जब वो बर्ड की कंडीशन में रहता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे डाई एसेंस नहीं हुआ रहता है एंथर का, है ना। मतलब पॉलन ग्रेन अभी कैसा है, इमेच्योर कंडीशन में है, एंड इमेच्योर कंडीशन में होने की वजह से, टैपेटम की वजह से वो अभी भी स्टिकी कंडीशन में परसिस्ट कर रहा है ना। लेकिन जब ये फ्लावर पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा, पूरी तरीके से खिल जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो एंथर है वो मैच्योर हो जा रहता है और उसमें डाई एसेंस हो चुका है ना। डाई एसेंस होने की वजह से जब आप इस येलोविश स्ट्रक्चर को टच करेंगे तो वो आपको एक पाउडरी फॉर्म देगा, ठीक है। तो जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा पॉलन ग्रेन्स का। ये जो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, वो वेरी करता है ना। अगर आप अलग अलग फ्लावर में अलग अलग टाइप के आपको पॉलन ग्रेन्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ द एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक व्यू एज यू कैन सी हियर, है ना। ये हम लोगों ने परफॉर्म किया था अपने लैब में, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आपको दिख रहा है। इसको जब और इलेबोरेट करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। अभी भी आपको थोड़ा थोड़ा इसमें देखने के लिए, एज यू कैन सी हियर, देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। तो कमिंग टूवर्ड द स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें पॉलन ग्रेन्स की, तो पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा स्ट्रक्चर रहता है, वो 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर रहता है ना। इसमें 2 लेयर प्रेजेंट रहते हैं। द आउटर स्ट्रक्चर, एज यू कैन सी द टर्म एक्साइन, मतलब आउटर स्ट्रक्चर, एक्साइन पार्ट, एक्साइन जो आउटर स्ट्रक्चर है उसे क्या बोला जाता है, एक्साइन बोला जाता है। ओके, सो ये एक्साइन किससे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं कि व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ एक्साइन। सो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ एक्साइन इज स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन जो होता है उससे एक्साइन बना हुआ रहता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि स्पोरोपोलिनिन जो रहता है वो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है, क्योंकि बिकॉज ये जो स्पोरोपोलिनिन रहता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, रेजिस्टेंस मटेरियल होता है, बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। और ये किसी भी हाई टेम्परेचर, है ना, किसी भी हाई टेम्परेचर या एल्कलाइन कंडीशन को, एल्कली कंडीशन को क्या कर सकता है, सर्वाइव कर लेता है। और इस बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई एल्कली कॉम्पोजिशन में भी ये जो स्पोरोपोलिनिन होते हैं वो डिग्रेड नहीं होता है, ठीक है। सो किसी भी कंडीशन में डिग्रेड ना होने की वजह से ये स्पोरोपोलिनिन इसको बहुत ही रेजिस्टेंस बना देता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्पोरोपोलिनिन दिस पॉलन ग्रेन आर क्वाइट रेजिस्टेंस टुवर्ड द हाई टेम्परेचर, हाई एल्कली प्रोसेस, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि जो पॉलन ग्रेन्स होता है उसमें फॉसलाइजेशन होता है, मतलब ये लिविंग फॉसल की तरह हम इसको कंसिडर करते हैं। तो बिकॉज दिस प्रेजेंस ऑफ दिस स्पोरोपोलिनिन ये डिग्रेड नहीं होता है और हम इसको एज अ फॉसल प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। So the second structure coming toward this bluish structure, as you can see here the bluish line, this structure is what, this structure is intine, as you can name suggest, intine means inner side वाला, है ना। तो ये जो blue structure है उसे हम intine consider करते हैं, and this intine is what, made up of cellulose and pectin, है ना। ये सेलुलोज और पैक्टिन से बना हुआ रहता है। सेलुलोज और पैक्टिन की अगर हम बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली सारे प्लांट्स का अगर कॉम्पोजिशन देखें सेल वॉल की, तो वो किससे बना हुआ रहता है, सेलुलोज एंड पैक्टिन से बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी सेलुलोज और पैक्टिन से बना हुआ रहता है।
जब हम और अंदर जाएंगे पॉलन ग्रेन्स के, तो हमको देखने के लिए मिलेगा कि पॉलन ग्रेन्स के अंदर यहाँ पे जो पिंकी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। क्योंकि पॉलन ग्रेन क्या है भाई, एक सेल है, तो सेल में साइटोप्लाज्म तो होंगे, है ना। तो साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म है। जब फॉसिलाइजेशन होगा, जब ये पॉलन ग्रेन फॉसिल्स में कन्वर्ट होंगे, तो उस कंडीशन में ये साइटोप्लाज्म बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाता है ना। उसके बाद ये ट्यूब सेल्स जो रहते हैं, जनरेटिव सेल्स रहते हैं, वो भी कॉम्पैक्ट हो जाता है, और ये कॉम्पैक्ट बना के, कॉम्पैक्ट फॉर्म में रह के ये एक फॉसिल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सो ये साइटोप्लाज्म है, जिसमें इस साइटोप्लाज्म में 2 सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स। फर्स्ट सेल इज ट्यूब सेल। ट्यूब सेल इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव सेल, इट इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव सेल, है ना। एंड द सेकेंड वन इज जनरेटिव सेल। ओके, सो ट्यूब सेल एंड जनरेटिव सेल। यहाँ पे जो ट्यूब सेल का रोल रहता है, इसे वेजिटेटिव सेल भी बोला जाता है। वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है, वेजिटेबल्स, है ना, वी कैन कंसिडर इट एज ए वेजिटेबल। एंड वेजिटेबल्स क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं हमको, है ना। तो ये जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, उसमें अबंडेंट ऑफ फूड रिजर्व मटेरियल्स होते हैं, एंड इसका जो न्यूक्लियस रहता है वो एज वी कैन सी इरेगुलर टाइप का न्यूक्लियस प्रोसेस्ड करता है इसमें, है ना। तो ये वेजिटेटिव सेल्स होते हैं। फ्यूचर में जब पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है, हम लोग इस टॉपिक में आएंगे लेटर ऑन, पॉलन पिस्टल जब इंटरेक्शन होगा तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी इसी सेल से होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है एज अ ट्यूब सेल। ओके, इसलिए इसको कंसिडर किया जाता है ट्यूब सेल। ओके, कमिंग टूवर्ड द नेक्स्ट सेल विच इज टर्म्ड एज जनरेटिव सेल। ओके, सो जनरेटिव सेल का यहाँ पे रोल ये रहता है स्टूडेंट्स कि ये जो जनरेटिव सेल्स रहते हैं वो मेल गैमेट, हमको पता है कि जो पॉलन ग्रेन्स रहता है वो पॉलन ट्यूब में जब उसका इंटरेक्शन होता है, पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन करता है, तो 2 मेल गैमेट को रिलीज़ करता है। ओके, कभी भी जब पॉलिनेशन होगा और पॉलन ग्रेन्स गैमेट को रिलीज़ करेगा, तो वो 2 मेल गैमेट को रिलीज़ करते हैं, 1 मेल गैमेट एंड 2 मेल गैमेट, है ना। इसीलिए जब हम आगे देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस प्लांट्स में मोस्ट प्रोबेबली होता है, ठीक है। तो 2 मेल गैमेट रहते हैं, जिसके कारण डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना, या ट्रिपल फ्यूजन जिसको बोलते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो जनरेटिव सेल्स रहते हैं, इस जनरेटिव सेल्स में जब ये मैच्योर हो जाता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, तो इस पर माइटोसिस डिवीजन होगा, और ये जनरेटिव सेल्स 2 मेल गैमेट में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो ये रोल रहता है जनरेटिव सेल्स का। यहाँ पे आपको एक और स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा होगा, जर्म पोर। जर्म पोर वो प्लेस होता है स्टूडेंट्स जहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जहाँ से पॉलन ट्यूब निकलना, जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा। जर्म पोर वाले प्लेस में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि स्पोरोपोलेनिन परसिस्ट नहीं करता, बिकॉज अगर वो स्पोरोपोलेनिन वहाँ पे परसिस्ट करता तो वहाँ पे भी क्या हो जाता, एज अ हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हार्ड स्ट्रक्चर वहाँ से जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हो पाता पॉलन ट्यूब का, इसलिए जर्म पोर वाले प्लेस में स्पोरोपोलेनिन्स एब्सेंट रहते हैं। क्लियर, आगे चलें। सो जब हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो मोस्ट प्रोबेबली परसिस्ट करता है 2 स्टेजेस में। 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं, 60% एंजियोस्पर्म के केस में हमको 2 सेल स्टेज देखने के लिए मिलेंगे पॉलन ग्रेन के। ओके, 2 सेल स्टेज। अब ये 2 सेल स्टेज होते हैं, और रेस्ट जो और बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं उसमें कंसिडर कर ले 40% में, तो 40% में हमको 3 सेल स्टेज देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, पॉलन ग्रेन्स के। अब कमिंग टू द डिफरेंस कि ये 2 सेल स्टेज एंड 3 सेल स्टेज क्या होता है। सो अगर मैं चलो एग्जांपल ले लेती हूँ 2 सेल स्टेज के, तो सपोज हिबिस्कस ले लिया या फिर पी प्लांट ले लिया। तो जब हम पी प्लांट को देखेंगे स्टूडेंट्स, तो उसमें हमको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे, मतलब कि ये एक पॉलन ग्रेन रहेगा, उसमें एक वेजिटेटिव सेल रहेगा, एक जनरेटिव सेल रहेगा, ठीक है। बाद में ये जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करेगा जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और ये रिलीज़ होगा, तो ये जनरेटिव सेल क्या करेंगे, माइटोसिस डिवीजन करेगा, और माइटोसिस डिवीजन करके 2 मेल गैमेट को फॉर्म कर देगा पॉलन ट्यूब में, है ना। मतलब अभी यहाँ पे कितने सेल्स हैं, 2 सेल। यहाँ पे जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है वो पॉलन ट्यूब के अंदर हो रहा है, पहले से नहीं, ठीक है। तो अभी इसमें कितने स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिल गए, 2 स्ट्रक्चर, एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल। जब ये ट्यूब का फॉर्मेशन होगा तो ये जनरेटिव सेल नीचे जाएगा और माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा।
ओके, तो इसलिए इसको 2 सेल स्टेज बोला जाता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको पी प्लांट में देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। 2 सेल स्टेज 60% एंजियोस्पर्म में यही स्टेज रहता है सेल का। कमिंग टूवर्ड द 3 सेल स्टेज, तो 3 सेल स्टेज ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे कि ये पॉलन ग्रेन है, इसमें ट्यूब सेल है, ट्यूब सेल, ओके, एंड हियर इज योर जनरेटिव सेल, ओके, हियर इज योर जनरेटिव सेल। जब इसमें ट्यूब सेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ रहता, मतलब पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होने के पहले ही वो सेल क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन के अंदर ही क्या कर लेते हैं, अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड कर लेते हैं एंड डिवाइड करके 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूब सेल। उस कंडीशन में ट्यूब सेल के फॉर्मेशन अभी नहीं हुए हैं, उसके पहले ही क्या हो रहा है, जनरेटिव सेल अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है और डिवाइड करके 2 स्पर्म सेल्स में फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको 3 सेल स्टेज बोला जाता है। ये मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने के लिए मिलेंगे वीट में। वीट के केस में जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा वो कैसा रहता है, 3 सेल स्टेज रहता है। अब जैसे कि आपको डायग्राम भी देख सकते हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है जिसे माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट हुआ, मियोसिस हुआ एंड ये टेट्राड फॉर्मेशन किए जो हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया है। माइटोसिस हुआ, यहाँ पे 2 सेल स्टेज देखने के लिए मिलेगा आपको, जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। जब ये जनरेटिव सेल्स ट्यूब में चले जाएंगे, पॉलन ट्यूब में, तब ये फिर से डिवाइड करके 2 मेल गैमेट को फॉर्म करेंगे। बट इन केस ऑफ 3 सेल स्टेज, ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि पहले से ही 2 सेल में डिवाइड हो चुके हैं, है ना, पहले से ही क्या हो चुके हैं, 2 सेल में डिवाइड हो चुके हैं, ठीक। यहाँ पे आपको पूरे स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, मियोसिस होके वो 2 सेल्ड में डिवाइड होते हैं, देन फिर सेकंड मियोसिस होता है एंड देन टेट्राड इज फॉर्म्ड एंड द टेट्राड्स लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। मैच्योर पॉलन ग्रेन्स आपस में सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप एनसीईआरटी बुक से लिया गया ये स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी से लिया गया। तो आप देख सकते हैं ये जो सेल है मैच्योर होता है, तो उसमें पहले जब विदाउट वो इमेच्योर रहता है तो उस कंडीशन में वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। इन वैक्यूल्स में क्या रहता है, रिजर्व्ड फूड मटेरियल प्रेजेंट रहता है जो इस डेवलपिंग न्यूक्लियस को क्या करता रहता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहता है। इसके बाद इसमें सेल डिविजन्स होने स्टार्ट होते हैं, मियोसिस डिवीजन होगा, स्पिंडल फाइबर देख सकते हैं आप लोग फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया, एक वेजिटेटिव सेल एंड एक जनरेटिव सेल, एंड रेस्ट इज द स्टोरी ऑफ प्रीवियसली विच वी हैव डिस्कस्ड हियर, ओके। तो ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं, उसको भी थोड़ा रीड कर लेते हैं कि पॉलन ग्रेन इज अ स्फेरिकल शेप, मोस्ट प्रोबेबली स्फेरिकल शेप के होते हैं, बट डिपेंड करता है वो दूसरे शेप में भी रह सकते हैं, ओके। Have 2-layered exine and intine. Exine made up of sporopollenin, which is resistant to organic matter, withstand high temperature, acidic, alkali, and enzymes. Has a prominent aperture called germ pore, where the sporopollenin is absent because from there the pollen tube needs to be germinate. So that's why here the sporopollenin is absent. The second structure, as you can see here, is the intine, which is a thin continuous layer made up of cellulose and pectin. And cellulose and pectin is most probably the abundant source of the प्लांट केमिकल्स, ओके। सो इससे बने हुए रहते हैं। सो कमिंग टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक इज अ मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एज यूजुअली इन एवरी सेल्स द साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। सो मैच्योर पॉलन ग्रेन्स में 2 सेल्स रहते हैं, एक वेजिटेटिव सेल्स, जनरेटिव सेल्स, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। वेजिटेटिव सेल्स विच इज बिगर, abundant food reserve, there is food reserve, large and irregular nucleus is present there. And the second one is generative cell, which is small, spindle shaped and with a dense cytoplasm, and a nucleus floats in a vegetative cell. In 60% species, as you can see here, the 60% species pollen grains are shared in 2-stage cell, है ना, 2 cell stage मैंने पहले ही बताया था, but 40% of these are present in a 3 cell stage in which generative cell divide mitotically to form 2 male gametes, okay. You can see in this case here, okay. So this is the structure, this is the function, and here you can see the germ pore, the nucleus, exine and intine formations. Now from this generative cell, as you can see, the pollen tube formation takes place from the tube cell, and you can see the generative cells. In these generative cells divide into 2 parts, 2 male gamete,
है ना, 2 मेल गैमेट में फॉर्म हुए ट्यूब सेल में। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर जो है वो 2 सेल स्टेज का है। ओके, 2 सेल स्टेज का है। तो यहाँ पे देखो 2 सेल स्टेज में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि पॉलन ट्यूब के अंदर पे जो जनरेटिव सेल्स हैं वो 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड हो गए। एंड इसके बाद का जो प्रोसीजर है गाइस, वो ये पॉलन ट्यूब कहाँ चला जाता है, ओवरी के पास, एंड देन उसके बाद फ्यूजन स्टार्ट होता है, जिसे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आगे जो फर्दर प्रोसीड करेंगे उस टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो दीज आर द स्ट्रक्चर, यू कैन सी structure and function of the pollen grains. Okay, as you can see here, if you have any doubt regarding the topic, you can mention in your comment section and you can ask your doubt. So in our next topic we will discuss about the megasporogenesis, the female gametophytes, how the female gametophytes are formed. We will discuss in our next video. Okay, thank you so much students.